हाँ सर। हाँ सर। अभी अपन पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में ये तुम ये देखने वाले हो कि तुम्हारे पास केमिकल एनर्जी जो है, एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके तुम केमिकल रिएक्शन करते हो। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। राइट, समझ में आया बेटा? मतलब इसमें अपन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा। राइट, तो बेटा तुम्हें देख लो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको अपने को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है या फिर केमिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अपने को कुछ डिवाइस यूज करना पड़ेगा ना, ये सुन लो। यस, जो फैन है बेटा, जो फैन चल रहा है वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। राइट, तो अपने कोई डिवाइस वो केमिकल को या तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे या फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है बेटा, सुनो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम दो मेटल रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में क्या करोगे बेटा, डिप करोगे। राइट, तुम्हारे पास दो मेटल रोड होगी जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स। राइट, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल एक सिस्टम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सिस्टम है जिसके अंदर दो मेटल रोड जिनको अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। राइट, ये सुनो, और उनमें एक केमिकल रिएक्शन होगी जो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है। राइट, ये सुनो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम होने वाला है बेटा जिसको तुम क्या क्या होगा, उसके अंदर दो मेटल रोड होगी जिसको तुम इलेक्ट्रिकल तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करोगे बेटा, इमर्स्ट करोगे उसको। ओके, और उसमें होगा क्या बेटा, या तो वो केमिकल रिएक्शन जो होगी उस सेल के उस सिस्टम के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी या फिर कंज्यूम करेगी। क्लियर सबको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कैसे कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कैसे होती है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे बनाते हो उसको, दो मेटल रोड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करके तुम उसको क्या करते हो बेटा, प्रिपेयर करते हो। और उसमें होता है क्या बेटा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगी जिससे या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या फिर उस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेके केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? सिंपल सी बोल रहा हूँ बेटा। सर थोड़ा सा आवाज कट रहा है सर, वीडियो कर देता हूँ बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी बेटा, कंज्यूम होगी। राइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा दो टाइप के होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होता है, एक होता है बेटा गैल्वेनिक सेल, राइट, और एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, जो गैल्वेनिक सेल है बेटा इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अपन पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, लेकिन अपन बेसिकली देखते हैं इनमें होता क्या क्या है। राइट, एक बार इनका ऊपर से अपन आइडिया लेते हैं। ओके, देखो अभी मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कैसे कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट होती है बेटा। राइट, उसके लिए अपने को सिस्टम चाहिए, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक रिएक्शन होगी। राइट, इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी या फिर कंज्यूम करेगी। ओके, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक को अपन क्या बोल रहे हैं गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड, और दूसरे क्या बोल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जो बेटा तुम्हारे पास केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट बेटा, और इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ये किसको करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बेटा, केमिकल। डाउट
तो बेटा तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल को अब देखो केमिकल एनर्जी। कैसे होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है बेटा। तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस, बेटा कैसी रिएक्शन होगी बेटा, तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो रिएक्शन कैसी होगी, क्या होगी, वो अपन आगे देखने वाले हैं। बट अभी के लिए मानो बेटा कि तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जिसको अपन सेल रिएक्शन बोलते हैं बेटा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तुम बताओ बेटा, तो गैल्वेनिक सेल में कैसा आएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। ये सुनो, अब बताओ बेटा, यस सर। यस सर। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है जिसको अपन इलेक्ट्रिसिटी देके क्या करवाते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। तो बेटा तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस मतलब तुम्हारे बिना किसी एडिशनल हेल्प के, तो एक या तो अपने आप हो जाए, एक बार स्टार्ट उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेटा स्पॉन्टेनियस में मीनिंग क्या होता है, वो सेल रिएक्शंस जो या तो अपने आप हो जाए या फिर एक बार स्टार्ट करने के बाद अपने आप हो जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, वो रिएक्शन अपने आप होगी, राइट। और उससे क्या जनरेट होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो तुम्हारे पास बेटा जो तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल है उसमें एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, उसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जिसको अपन स्पॉन्टेनियस बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके। तो बेटा देखो अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन करवा रही है जिससे अपने को क्या मिल रही है बेटा, केमिकल एनर्जी, राइट। ये सुनो, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके स्पॉन्टेनियस बनती है और केमिकल एनर्जी रिलीज करती है। इसमें कैसी रिएक्शन आएगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, राइट। हाँ सर। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। जेई में पूछा होगा क्वेश्चन है बेटा, किसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है और किसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है बेटा, तो बताओ ना बेटा। इसमें स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है तो डेल्टा जी रिएक्शन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। इसके नेगेटिव है, लिए क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसा आएगा बेटा, इसके लिए पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव। हाँ। कुछ डाउट नहीं। नहीं सर। पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आपने मैंने बोला था ना बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उसमें अपन दो मेटल रोड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, डिप करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रो। सर थोड़ा कट रहा है सर। कट रहा है सबका। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुम्हारे पास जो दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, राइट। जो मेटल रोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, डिप करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स। दो होते हैं बेटा इलेक्ट्रोड, तुम्हारे पास दो होंगे, ये अपन ने पहले भी पढ़ा तुम लोगों ने इलेक्ट्रोड। एक को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एनोड, राइट। एक को अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। मैं बेटा गैल्वेनिक सेल के एनोड की बात करूं तो बेटा वो होता है नेगेटिव और इसका कैथोड कैसा हो जाएगा बेटा, फिर पॉजिटिव। लेकिन बेटा इसका जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है बेटा, इसका नेगेटिव। इस इलेक्ट्रोलाइटिक या तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव क्यों होता है, कैथोड पॉजिटिव क्यों होता है, या फिर इसका एनोड पॉजिटिव और इसका कैथोड नेगेटिव क्यों होता है, ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, राइट। अभी तक ये क्लियर है तुमको बेटा। तुम्हारे एनोड बोलते हैं बेटा, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, अनायन आता है, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास जो गैल्वेनिक सेल है बेटा उसका एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। इसका उल्टा किसका हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए उसका एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास चाहे एनोड ना, एनोड चाहे गैल्वेनिक सेल का हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो बेटा, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है बेटा जिसपे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन। इन पॉइंट्स में किसी को डाउट नहीं सर। नहीं सर। पूछ लेना बेटा मेरे से। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन किसकी स्टडी करते हैं, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं बेटा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कैसे कन्वर्ट होती है, राइट। उसके लिए बेटा एनर्जी का इंटर कन्वर्जन के लिए कोई तो डिवाइस चाहिए जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है, सर आवाज बहुत कट रहा है एक्चुअली। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है आवाज। हाँ सर, बहुत ब्रेक हो रहा है। यस सर। सबके पास ब्रेक हो रहा है क्या? ये हाँ वीडियो सर। ऑफ करके रहते हैं। हाँ ओके, तुम लोग तो अपना वीडियो ऑन रखो, मेरे को ही बोल रहे हो मैं ऑफ करूं? देखो यार, हाँ ठीक। तो देखो तुम्हारे पास जो क्या बता रहा था यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं बेटा, उनमें अपन दो मेटल रोड होते हैं जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, डिप करते हैं। और उनको क्या बोलते हैं बताओ बेटा तुम? देखो बेटा, उस बच्चे ने डीप की स्पेलिंग गलत लिखी है, राइट? डीप लिखा है डिप की जगह, तो तुम चेंजेस कर लेना है, ठीक है? हाँ ओके, तो तुम्हारे पास देखो, तो हम दो मेटल इलेक्ट्रोड को किस में डिप करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। उन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। दो इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दो मेटल को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स। एक को एनोड, एक को कैथोड बेटा, राइट? ठीक है, इलेक्ट्रोड कैथोड। केमिकल रिएक्शन होगी जो या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी या फिर यूज करेगी, राइट? यस और नो? कन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो, हाँ सर। एक को बोलते हैं गैल्वेनिक, उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? वोल्टेइक सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा? वो सेल जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? इसका जस्ट इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, राइट? ओके, इसमें एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, राइट बेटा? तुम बता सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा? उसमें एक नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। यस और नो? अब बताओ तो इसका डेल्टा जी कैसा हो जाएगा बेटा? हाँ, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव। यस इसका और डेल्टा नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। ओके बेटा, अब देखो तुम्हारे पास इसका एनोड कैसा रहेगा? गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव और इसका कैथोड नेगेटिव, का क्या रहेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या होता है सबको पता है वैसे, इलेक्ट्रोड क्या होता है, राइट? ओके, मेरे को तुम बता सकते हो क्या बेटा व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? वो इलेक्ट्रोलाइट तुमने पढ़ा है बेटा कौन से चैप्टर में? आयनिक इक्विलिब्रियम में, बताया था ना मैडम? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट अभी जो बोला, डिसोसिएट कर जाता है ना आयंस में। अभी बोला ना बेटा कि तुम लोग जो मेटल रोड है उनको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हो। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा? कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कौन से मेटल का एक्वस सॉल्यूशन? which allows conducts electricity. बेटा जिनका एक्वस सॉल्यूशन, वो सबस्टेंसेस जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, राइट? वो सबस्टेंसेस जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना उनको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइट, राइट? इलेक्ट्रोलाइट तीन टाइप के होते हैं, पता है ना बेटा? स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो वीक तो वो होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं बेटा, राइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट? कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? तुम्हारे पास सोल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन होता है, राइट? ये बोल सकता हूँ ना मैं कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्ट को तुम जैसे ही पानी में डालोगे उनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे बेटा, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, राइट? यस और नो? तो तुम बोल सकते हो बेटा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सिंपली, कि आयनिक कंपाउंड को तुम जैसे पानी में डालते हो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आयंस फ्री हो गए तो क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये समझ लो, ठीक है? यस। पर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड? ये समझो बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड? बेटा इलेक्ट्रोड एक क्या होता है? मेटल रोड होता है जिसको अपन किसमें इमर्ज करते हैं बेटा? इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट? ये समझ लो, इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे ZnSO4 हो सकता है, KCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो जिसमें तुम क्या करोगे बेटा? एक मेटल रोड को डिप करते हो ना, उसी को तुम क्या बोलते हो बेटा? इलेक्ट्रोड, राइट? तो एक मेटल रोड जिसको अपन एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं ना बेटा, एक तो एनोड, कैथोड एनोड। Node and cathode. Cathode. Negative node. तो राइट बेटा। अगर तुम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो बेटा, अगर गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो तो एनोड कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। Negative. और अगर तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक तो सेल, एनोड पॉजिटिव। एनोड कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड तुम्हारे पास बताओ बेटा, अगर गैल्वेनिक सेल की बात करते हो बेटा, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक में
नेगेटिव नेगेटिव तो वो कैथोड है। कैथोड तुम्हारे पास गैल्वेनिक में कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा होगा बेटा? नेगेटिव, राइट? नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास एनोड चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो चाहे गैल्वेनिक सेल का, हमेशा क्या होगा बेटा उस पे? ऑक्सीडेशन। तो where the oxidation take place is known as anode एनोड reduction, right? कैथोड पे हमेशा क्या होगा बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन डाउट? Reduction. नहीं सर नहीं। अभी अपन पहले डिटेल में स्टडी करेंगे कौन सा सेल बेटा? गैल्वेनिक सेल। ओके, हाँ आ जाइए सबके पास। हाँ सर हाँ सर देखो बेटा तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल में ना बेटा, गैल्वेनिक सेल का जो पूरा सिस्टम है वो दो हाफ सेल से मिलके बनता है। किससे बनता है? अपने को पहले दो हाफ सेल्स बनाने पड़ेंगे, राइट? ये तुम्हारे पास बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दो कंटेनर लिए तुमने, तो उनमें क्या डाला बेटा तुमने? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये तुम्हारे पास बेटा ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, ये ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे पास बेटा CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो बताओ बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये कैसे टूट जाएगा आयंस में? CO2 plus SO4 2 minus ऐसा ना माइनस SO4 2 minus एक्वस सॉल्यूशन लिखा ना, इसका CO2 plus SO4 2 minus SO4 minus 2, राइट? ऐसा होगा ना बेटा? ओके, अब देखो हाँ दो डिफरेंट कंटेनर लिए, राइट? और उसमें क्या करें बेटा? अब अपन एक एक मेटल रोड इनमें डिप करेंगे। तुम्हारे पास ये जिंक का मेटल रोड है, किसका बेटा? Zn का। ओके, जिंक का मेटल रोड है, और ये तुम्हारे पास इधर जो तुमने रोड लगाया बेटा, तो तुम्हारे पास एक कॉपर का मेटल रोड है। ZnSO4 के सॉल्यूशन में तुमने जिंक का मेटल रोड लगाया, और यहाँ पे तुमने किसका मेटल रोड लगाया बेटा? कॉपर कॉपर फिर बेटा तुम दोनों ने दो मेटल इलेक्ट्रोड है तुम्हारे पास, ये जिंक का और ये, इनको तुमने आउटर सर्किट में एक आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में एमीटर लगाया तुम लोगों ने, राइट? एमीटर समझते हो ना, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए। हाँ ओके बेटा, अब मैं एक नई चीज, ये सिंपल चीज तुम्हें समझ में आ गया। अब बेटा बीच में मैं लगा रहा हूँ एक सोल्ट ब्रिज। क्या लगा रहा हूँ बेटा मैं बीच में? एक सोल्ट ब्रिज। Salt. ब्रिज ओके, तो तुम्हारे पास तो ये सब कुछ होता है, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो अभी तुम्हें पूरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो अभी समझ में आना चाहिए। तुमसे मैं किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तुम्हें कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। देखो बेटा तुम्हारे पास जो बीच में मैंने एक बनाया ना बेटा, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब बनाया ना, जो इन्वर्टेड बेटा, उसको बोलते हैं क्या बेटा? सोल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? सोल्ट ब्रिज। ये तुम्हारे पास बेटा ZnSO4 का एक सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे पास CuSO4 का एक CuSO4 का एनोड है बेटा, ये तुम्हारे पास है बेटा एनोड। तो इस पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन तुम्हारे पास बेटा क्या? कैथोड रिडक्शन रिडक्शन एनोड पे कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव 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 दोनों, इसको बोलते हैं हाफ सेल, इसको भी बोलते हैं बेटा हाफ सेल। ये पूरा ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना है कंप्लीट सेल बेटा। इसको बोलते हैं तुम्हारे पास एनोडिक हाफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं बेटा कैथोडिक हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी यूज कर सकते हो तुम इनके लिए डेफिनेट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास सेटअप है, दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, राइट? और उनके अंदर तुमने दो मेटल रोड डिप की, जिनको पर क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड। एक अपने पास एनोड हो गया, दूसरा क्या होगा बेटा अपने पास? कैथोड। एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब तुम्हारे पास बेटा इन दोनों सॉल्यूशन को अपने एक कनेक्ट किया है बेटा, किससे? एक सोल्ट ब्रिज से। ओके, ये सोल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस है, कैसे काम करता है, वो अपन समझते हैं, राइट? इस सोल्ट ब्रिज में बेटा देखो, इस ट्यूब के अंदर तुम क्या भरते हो बेटा? अगार अगार जेल। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, अगार अगार जेल। देखा है तुम लोगों ने? नहीं अगार नहीं अगार सर। हाँ सुना है सर। नाम सुना होगा यार, बायोलॉजी वालों ने प्लेटलेट्स वगैरह में देखा होगा। ये बायोलॉजिस्ट हाँ सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा। इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी गुड बेटा। कौन बोल रहा था? आदित्य। वेरी गुड बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में तुमने अगार अगार जेल देखा। एग्जैक्टली जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, व्हाइट कलर का सा।
हाँ ठीक है बेटा। तो बेटा इसके अंदर तुमने एक जो तुम्हारे पास कोल्ड ब्रिज होता है उसमें तुम क्या फील करते हो बेटा, एक अगार अगार जेल विद बेटा स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बेटा तुम्हारे पास जो सोल्ट ब्रिज होता है उसके अंदर क्या भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। तो क्या होता है बेटा, अगार अगार जेल, ये अगार अगार जेल ऐसे अगार अगार जेल प्लस क्या बेटा, प्लस क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इनर्ट Inert. इलेक्ट्रोलाइट। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम्हारे पास KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, क्या हो रहा है, KCl हो गया, राइट। ऐसे स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा तुम्हारे पास सोल्ट ब्रिज में क्या होता है, अगार अगार जेल प्लस क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्यों ले रहा है मैं समझा दूं बेटा, इसका यूज क्या है वो अपन देखते हैं बात। और बेटा इसके यहाँ पे ना बेटा एक कॉटन वूल लगा देते हैं बेटा इसको सील करने के लिए, ताकि वो जेली लाइक सब्सटेंस बाहर ना निकले, राइट। यहाँ पे बेटा एक कॉटन वूल लगा देते हैं इसके दोनों टर्मिनल्स पे, ताकि तुम्हारे पास जो जेली है वो बाहर ना निकले। ये सुनो, अभी के लिए व्हाट इज द सोल्ट ब्रिज, तो तुम क्या बोलोगे बताओ कि सोल्ट ब्रिज तुम्हारे पास एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर तुम क्या भरते हो बेटा, अगार अगार जेल प्लस स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल अभी क्या डालेगा बेटा, KCl ले रखा है, क्या ले रखा है, KCl। KCl आयन से मिलकर किसको सब्स्टिट्यूट होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, Cl minus. अब बताओ, अभी अपन इसका यूज समझ में आएगा, देखो तुम्हें। ओके, तो अपन देखो बेटा तुम्हारे पास ये क्या है, एनोड है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका बेटा, जिंक का। तो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो क्या रिएक्शन होती है बताओ बेटा, Zn सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है बेटा, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सुन लो, यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। यहाँ पे कौन कौन से आयन है बताओ बेटा, कॉपर प्लस 2 एंड SO4 2 माइनस ना, ये सुन लो। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, रिडक्शन होता है। एथोड पे क्या होगा रिडक्शन, किसका बेटा, कॉपर प्लस 2 का। किसका रिडक्शन होगा, तो किस रिडक्शन होगा बताओ, रिडक्शन कॉपर प्लस 2 गेंस 2 कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सॉलिड गिव्स कॉपर, तो बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन। तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन की हाफ सेल रिएक्शन है, और इसके पास तुम्हारे पास ये क्या है बेटा, ये क्या है तुम्हारे पास, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ओके, आप ध्यान से देखना। रिडक्शन की। सर आपका आवाज बहुत अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अभी actually। ब्रेक हो रहा हाँ है, सर, सबके पास ब्रेक हो रहा है। सर ब्रेक हो गया रहा बोलने का ट्राई करो। देखो यार, तुम्हारे पास गैल्वेनिक दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। ये सुन लो, देखो तुम क्या करते हो बेटा, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो, उसमें दो मेटल रॉड डिप करते हैं। एक को अपन बोलते हैं बेटा एनोड, एक को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कैथोड, राइट। एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। और तुम्हारे पास जो एनोड है बेटा उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे अपन को पता है बेटा क्या होगा, रिडक्शन। इनको अपन एक्सटर्नल सर्किट में, इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल सर्किट, एक वायर से दोनों को अपन कनेक्ट करते हैं, राइट। ये सुनो, और उसको अपने एमीटर भी लगाया बीच के अंदर। ओके, अपन ने बेटा ये देखो, अपन ने एक्सटर्नल सर्किट को एक वायर की हेल्प से कंप्लीट किया है, और जो तुम्हारे पास इंटरनल सर्किट है उनको अपन ने एक साल्ट ब्रिज की हेल्प से कंप्लीट किया है बेटा। व्हाट इज द साल्ट ब्रिज बेटा, साल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर तुम अगार अगार जेली प्लस एक स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हो बेटा। ओके, और उसके दोनों जो एंड है बेटा उस पे क्या लगा दो, कॉटन वो लगा दो, ताकि जेली बाहर ना निकले। ओके, ये सुनो, अपने को पता है बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे, तो बेटा कैथोड तुम्हारे एनोड किसका बना हुआ बेटा, तुम्हारे पास Zn का। तो बेटा इस वाली रोड पे जो Zn है बेटा, देखो तुम्हारी ये जिंक की रोड है ना, इसमें जो जिंक एटम है बेटा, जो Zn के एटम है, उन पे क्या लगता है बेटा, Zn से Zn2 प्लस हो जाता है। ये तुम्हारे पास ये जिंक रोड है ना बेटा, इसमें यहाँ पे कौन कौन से आयन है बेटा, Zn प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, राइट। तो बेटा ऑक्सीडेशन होता है, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, Zn सॉलिड से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, इस वाली रिएक्शन से कितने क्या बना है बेटा, Zn प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा तुम्हारे पास जो Zn प्लस 2 बना है वो कहाँ चला जाता है बेटा, इन द एक्वस सॉल्यूशन। इस रोड से क्या चला जाता है बेटा, तो तुम्हारे पास देखो ध्यान से, तो Zn प्लस 2 बना है ना बेटा, वो कहाँ चला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, राइट। और जो दो इलेक्ट्रॉन बने हैं बेटा वो कहाँ रहेंगे, इस मेटल रोड पे, राइट। देखो बेटा इस वायर के थ्रू वो फ्लो के कहाँ आते हैं बेटा, इस वाली रोड पे। और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचते हैं, तो ये वाला जो कॉपर प्लस 2 है बेटा
जो कॉपर प्लस 2 है, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें हो जाता है बेटा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, रेड्यूस। कॉपर सॉलिड। ओके बेटा, अब देखो एक्सटर्नल सर्किट जो वायर से तुमने कंप्लीट किया बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करे ना इधर से इधर। देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, राइट। कैसे, जब Zn से क्या बना है, Zn + 2 इलेक्ट्रॉन, जो Zn + 2 बना है बेटा वो तो एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये सुनो। और तुम्हारे पास जो 2 प्रोड्यूस हुए बेटा इस रोड पे, वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कहाँ आते हैं बेटा, कैथोड पे, राइट। और कैथोड पे तुम्हारे पास ये जो केटा तुम्हारे पास बेटा कॉपर +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाता है बेटा, प्रोड्यूस कॉपर +2 से कॉपर में, राइट। कॉपर में। ओके बेटा, तो देखो बेटा एक्सटर्नल सर्किट में तुम्हारे पास क्या फ्लो कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बेटा एक्सटर्नल सर्किट में करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा। हाँ। और बेटा बताओ तुम्हारे पास जो ये करंट है बेटा किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट किधर आएगा बेटा, कैथोड टू अपोजिट। कैथोड पे। यस और नो बेटा। हाँ सर। समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट। हाँ। तुम्हारे पास हाँ सर। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बेटा वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करके कहाँ जाते हैं, कैथोड पे। और वहां पे तुम्हारे पास जो कॉपर +2 आयन है वो उनको गेन करके क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस। कॉपर सॉलिड बना लेगा। रेडी। अब ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास ये Zn है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Zn +2। तो बेटा तुम्हारे पास ये इक्विलिब्रियम में रहता है, इसे Zn से Zn +2 ये वाला इक्विलिब्रियम रहता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉपर +2 से क्या बन रहा है बेटा, ये एक इक्विलिब्रियम है, ये दोनों सॉलिड। इक्विलिब्रियम। तुम देखो ना बेटा ये इक्विलिब्रियम में आया कैसे हो, देखो ये Zn से Zn +2 कन्वर्ट हो रहा है, राइट। जब जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो तो यहाँ चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा Zn +2 नहीं बन जाएगा क्या, एक्स्ट्रा Zn +2। हाँ। पहले यहाँ पे ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था, राइट। यहाँ पे ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था जिसमें Zn +2 जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था, ये सुनो। अरे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना नेगेटिव आएगा। लेकिन बेटा बाद में देखो जैसे ही Zn से Zns +2 बढ़ेगा तो इस वाले सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, इधर क्या बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे SO4- चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, राइट। तो इस वाले में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उस वाले हाफ से क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो क्या एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्या इस क्रिएट हो जाएगा बेटा यहाँ पे और यहाँ पे, ये सुनो बेटा। देखो बेटा ये पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा ना, तो एक रिवर्स बैटरी बन जाएगी, राइट। एक रिवर्स बैटरी बन जाएगी, ये सुनो। अब इधर हाई से लो वोल्टेज एक करंट सप्लाई, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, उल्टा मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा ऊपर से, तो उसको बोलते हैं बेटा जंक्शन पोटेंशियल, तुम्हारे पास रिवर्स पोटेंशियल, समझते हैं उसको बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास देखो ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज आएगा इससे, राइट। लेकिन यहाँ से Zn +2 कर रहा है, तो इधर सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, लेकिन पॉजिटिव यहाँ जाके इस रोड पे डिपोजिट हो जाएगा ना बेटा, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बन जाएगा, राइट। इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा बेटा। देखो अगर ऐसा नहीं होने देना है अपने को, राइट, ये सुनो, ऐसा नहीं होने देने के लिए अपने क्या बनाया बेटा, बीच में सोल्ट ब्रिज। इसमें क्या है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, ये सुनो बेटा ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइट में बेटा इधर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन जाएगा बेटा, Cl-। कौन फ्लो करेगा बेटा इधर, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, उसका नेगेटिव आयन इधर जाएगा, राइट, ताकि क्या करे बेटा, इधर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ने ना दे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। इधर क्या बढ़ रहा था बेटा, नेगेटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे K+ चला जाएगा, इधर कौन जाएगा बेटा, K+। सोल्ट ब्रिज से इधर क्या जा रहा होगा बेटा, K+, और इधर से क्या जा रहा होगा बेटा, Cl-। मेंटेन करेगा वो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, राइट। हाँ। समझ में आया तुम्हें सोल्ट ब्रिज कैसे काम कर रहा था। हाँ सर। हाँ सर। एक्सटर्नल सर्किट में कौन फ्लो करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इंटरनल सर्किट में कौन फ्लो करता है बेटा, आयंस। तो गैल्वेनिक सेल में 2 सर्किट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है, सोल्ट ब्रिज। उसमें क्या किसका फ्लो करता है बेटा, आयंस का। और एक्सटर्नल सर्किट में कौन फ्लो करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। वन मेटल इलेक्ट्रोड टू अनदर मेटल इलेक्ट्रोड, क्या फ्लो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है। और इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो करते हैं बेटा, आयंस। देखो बेटा फिर यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, एक सॉल्यूशन को डिसोसिएट होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज देगा उतना नेगेटिव देगा। लेकिन एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, राइट। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक, तो बेटा उसके लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो सोल्ट ब्रिज का आयन है बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा, ये सुनो। और इधर क्या बढ़ेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इस रोड पे जाके रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव बढ़ने लगा, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, K+ आएगा।
ये तुम्हारे पास बेटा ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन है, ये तुम्हारे पास रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है। अगर तुम्हें बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है बेटा, देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्या बेटा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अपने को अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है बेटा तो दोनों को ऐड कर दो। तो ये क्या थी बेटा, Zn सॉलिड से क्या बेटा Zn +2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या थी बेटा कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा था बेटा, कॉपर। कॉपर सॉलिड, कैंसिल आउट होंगे दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस क्या आएगा बेटा, Zn +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड कंप्लीट सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलोगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन। ओके। तो एक बार फिर से सुन लेना बेटा, अपन कैसे कर रहे हैं इसको। हमारे पास जो सोल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या था वो अपन देखते हैं बेटा। गैल्वेनिक सेल में अपने पास दो हाफ सेल होते हैं, एक को बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, या अपन क्या बोल सकते हैं, एक में बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, एक को बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल। ओके, उनमें दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिनमें अपन एक मेटल रोड को डिप करेंगे। उसके लिए अपन एग्जांपल लिया कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में अपन ने Zn को डिप किया और तुम्हारे पास CuSO4 के सॉल्यूशन में अपन ने कॉपर को डिप किया। अब तुम्हारे माइंड में क्या क्वेश्चन आया कि सर अपन तुम Zn को ही एनोड क्यों बोल रहे हो और कॉपर को अपन ने कैथोड क्यों माना, राइट। ये सुनो बेटा, ये अपन आगे सीख जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे बता सकता हूँ बेटा कि एनोड की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर दोनों की कॉपर से कॉपर +2 में कन्वर्ट होने की और Zn से Zn +2 में कन्वर्ट होने की अगर टेंडेंसी की बात करें ना बेटा तो Zn की ज्यादा है, राइट। मतलब Zn से Zn +2 में ज्यादा। सर वो टेंडेंसी कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, वो पोटेंशियल से, जो ही तो आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, राइट। वो आज अपन पढ़ने वाले, आज तो शायद नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये सुनो, तो बेटा तुम्हारे पास कौन एनोड होगा कौन करेगा, ये अपन इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखते हैं, जो कि आपने इस चैप्टर में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। अभी के लिए बेटा Zn अपने पास अपना क्या है बेटा, एनोड है, और कॉपर अपने पास क्या है, कैथोड। तो पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो Zn सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Zn +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो तुम्हारे पास Zn से जब Zn +2 बनेगा वो किसमें चला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और तुम्हारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करके कहाँ आते हैं बेटा, दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड पे आते हैं, और वहां पे कॉपर प्लस क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है, राइट और रॉन्ग, रिड्यूस होकर कॉपर। हाँ सर, हाँ सर, यस और नो, हाँ सर, यस सर, यस सर। ऑक्सीडेशन और कैथोड रिडक्शन, ये तुम्हारे पास इन पे जो सेल रिएक्शन हो रही है बेटा दोनों, उनको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन, राइट। बेटा जो तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल है उसमें इंटरनल सर्किट को करने के लिए एक सोल्ट ब्रिज लगाते हैं। व्हाट इज सोल्ट ब्रिज बेटा, सोल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर तुम क्या डालते हो बेटा, स्ट्रॉन्ग अगार सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन प्लस और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बेटा, राइट। अब देखो बेटा तुमने सीएस के अंदर डाला, अब देखो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास होगा, उसके दोनों एंड्स पे क्या लगा देते बेटा, कॉटन वूल, ताकि वो जेली बाहर ना निकले, जेल बाहर ना निकले। कि जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Zn से क्या बन रहा है बेटा, Zn +2, राइट, +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट करके, तो Zn +2 है बेटा, वो कहां चला जा रहा है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर मैं इस साइड की बात करूं बेटा, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं बेटा, तो वहां पे जो कॉपर +2 है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस वाले सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इधर वाले में पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो बेटा पॉजिटिव आयन की अभी अपन आते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। तो अगर मैं सोल्ट ब्रिज के फंक्शन डिस्कस करूं ना बेटा, तो पहला कर देगा, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, राइट। दूसरा बेटा, दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारे पास क्या है, दूसरा तुम्हारे पास है बेटा क्या, ये दोनों कंपार्टमेंट में, एनोडिक हाफ सेल में और कैथोडिक हाफ सेल में, या मैं बोलूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में, क्या मेंटेन करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के एग्जाम का क्वेश्चन सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास जो सोल्ट ब्रिज है बेटा, वो तुम्हारे पास दोनों हाफ सेल, दोनों कंपार्टमेंट है बेटा, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बाय द फ्लो ऑफ आयंस इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट बेटा, राइट बेटा। देखो तुम्हारे पास जो सोल्ट ब्रिज में आयंस थे बेटा, उसमें देखो आयंस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, Cl- इधर जा रहा है, Cl अपन ने यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किया था बेटा, KCl, राइट। इधर पॉजिटिव चार्ज,
तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्ट ब्रिज का, उसका नेगेटिव आयन इधर जाएगा और पॉजिटिव आयन इधर जाएगा। तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास सोल्ट ब्रिज होता है बेटा, पॉजिटिव उधर जाएगा, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये सुन लो, मेंटेन करता है। यस सर। देखना बेटा, ये तुम्हारे पास जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। क्या बेटा, किसको प्रिवेंट करता है? जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। ये क्या होता है अभी समझते हैं। ये जंक्शन पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स होने से बचाता है। देखो बेटा, अगर तुम एक ही सेल में अगर ये सोल्ट ब्रिज यूज नहीं करते तो तुम दोनों रोड को एक इलेक्ट्रोलाइट में यूज करते ना, ऐसे पास पास रखते, ये सुनो, तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं ना बेटा। अगर मान लो ये बीच में इनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस सर में, रिपीट करो ना। बेटा देखो, अगर अपने पास इन सॉल्यूशन को अगर अपन कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट, अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक ही सॉल्यूशन डालते तो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं ना बेटा, ZnSO4 CuSO4, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स होने से तो बचा रहा है। ये सुनो, ठीक है। जो जंक्शन पोटेंशियल क्या था बेटा, देखो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो बेटा जब भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है कि नहीं होता? हाँ क्या करेगा, उसको ये प्रिवेंट कर रहा है ना कि इधर अपने पास ये सुनो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। देखो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसको क्रिएट होने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रिकली क्या कर दे रहा है बेटा, न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल कर दे रहा है। फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, पहला फंक्शन क्या बेटा, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, राइट, इंटरनल सर्किट। दूसरा मेन हाँ सर। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। बोथ द कंपार्टमेंट। दूसरा क्या बेटा, जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, राइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताओ बेटा, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स होने से बचाता है। सोने से बचाना है, ओके बेटा, जंक्शन पोटेंशियल प्रिवेंट कर रहा है। अपन डिस्कस करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्ट ब्रिज, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, डिस्कस करें। देखो बेटा, जो तुम सोल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो ना बेटा, इट शुड बी इनर्ट। बेटा ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो तुम्हारे पास, जो इलेक्ट्रोलाइट तुम सोल्ट ब्रिज में यूज कर रहे हो ना बेटा, वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट है ना, उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सुनना बेटा, इस बात का ध्यान रखना है कि सोल्ट ब्रिज में जो तुम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, वो एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में तुम्हारे पास जो क्या अवेलेबल है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनसे इस सोल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे Ag का इलेक्ट्रोड होता ना बेटा, अगर यहाँ पे Ag का सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, Ag प्लस में ना, ठीक है। तो अपन KCl यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि बेटा देखो Cl माइनस इधर से क्या बना देगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी बना देगा। ये कर गया ना बेटा। देखो बेटा, अगर यहाँ सिल्वर की रोड यूज करते तो किस में कन्वर्ट होता, वो Ag प्लस में। तो इस सॉल्यूशन में कौन से आयन रहता, Ag प्लस। जैसे इधर से Cl माइनस जाता, AgCl की व्हाइट पीपीटी बन जाती है। ये सुन लो, को ये ध्यान रखना है कि सोल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए बेटा, बाकी दोनों इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया। सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्ट ब्रिज बेटा, सोल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने यूज किया है उसके जो दो आयन्स है बेटा, उनकी आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। बेटा जो तुमने सोल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसके जो आयन्स हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी सिमिलर होनी चाहिए। मान लो बेटा अगर K प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, राइट, K प्लस जल्दी से मूव करता है इधर, तो इस सोल्ट ब्रिज में किसकी कमी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज की, राइट। तो बेटा जितना Cl माइनस इधर दिया कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। कुछ K प्लस किया तो कुछ Cl माइनस भी गया, लेकिन देखो बेटा अगर K प्लस ज्यादा चला गया इधर, ये सुन लो, तो इधर क्या हो जाएगा, Cl माइनस ज्यादा हो जाएगा। ये सुन लो, ये सुन बेटा, ये अगार अगार जेली है, अगर इससे आयन फ्लो करके बाहर जा सकता है तो आयन फ्लो करके अंदर भी आ सकते हैं, राइट। अच्छा हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइट के आयन इधर आ जाएंगे। ये सुन लो, तो ऐसा तुम्हें इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसके जो आयन्स है बेटा, उनकी आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए बेटा, सिमिलर।
ओके हम्म Yes, sir. Yes, sir. yes sir